नमस्कार, सभी का हमारे चैनल टीचर्स हेल्प बाय नरेंद्र में स्वागत है। आज हम मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान यानी मसरा के तृतीय चरण के रूप में शुरू हो रहे प्रोग्राम रीडिंग प्रोग्रेशन कैंपेन पर चर्चा करेंगे। पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, फिर बात करते हैं रीडिंग कैंपेन की। हाल ही में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने एक आदेश जारी किया है जिसके अनुसार 26 में रीडिंग प्रमोशन कैंपेन चलाना है। NEP 2020 के सिफारिशों के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसी के लिए भारत सरकार ने स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने जुलाई 21 से निपुण भारत मिशन की शुरुआत की थी। इसी के तहत पहले प्रखर राजस्थान 1 चला था, उसके बाद प्रखर राजस्थान 2.0 चला था, मसरा 1, मसरा 2 चले। उसी क्रम में इस बार ये समझो कि मसरा 3 चल रहा है। अब बात करते हैं रीडिंग प्रमोशन कैंपेन के उद्देश्य की। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं कि विद्यालय और समुदाय स्तर पर पठन संस्कृति को विकसित करना, विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत विकसित करना, साथ ही उनमें उनकी कल्पना शक्ति, रचनात्मकता, चिंतन एवं तर्क क्षमता को बढ़ाने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों में धारा प्रवाह पठन और पढ़कर समझने के कौशल विकसित करना, साथ ही जो शिक्षक राज्य स्तरीय बेस्ट प्रैक्टिस करते हैं उन मोटिवेट शिक्षकों के लिए एक रिपोजिटरी यानी कोष का निर्माण करना है। अब बात करते हैं इस कार्यक्रम के की पॉइंट यानी मुख्य बिंदुओं की। यह कार्यक्रम कक्षा 1 से 8 के लिए है, जो 29 जुलाई यानी गुरु पूर्णिमा के दिन आयोजित रीड एथॉन के साथ ही शुरू होगा। प्रत्येक दिन विद्यालय में 7वां कालांश रीडिंग पीरियड के रूप में मनाना और इसको स्कूल के टाइम टेबल में भी दर्शाना है। 29 जुलाई 2026 से 16 जनवरी 2027 तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसको हमें साला दर्पण पर अपडेट करना है। साथ ही इसकी गतिविधि का रिकॉर्ड संधारण यानी पंजिका भी बनानी है। 16 जनवरी 27 को निपुण मेले के आयोजन के साथ ही इस कार्यक्रम का समापन होगा। 29 जुलाई सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक एक रीड एथॉन आयोजित करनी है, जिसका आयोजन राज्य भर में होगा। एक ही समय में 30 मिनट के लिए शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, भामाशाह व अन्य सभी लोगों द्वारा एक साथ पढ़ने की मुहिम है, जो लोगों को जागरूक कर सके। यह गतिविधि अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित होगी। इसके अगले चरण में हमें विद्यालय में स्थापित करना है एक रीडिंग कॉर्नर यानी रीडिंग कक्ष, जो अपने विद्यालय और पुस्तकालय का एक महत्वपूर्ण अंग है और बन भी सकता है। इससे पुस्तकों की सुलभता होती है, बच्चों को पुस्तक चुनाव की आज़ादी होती है, वो अपनी पसंद की पुस्तक पढ़ सकते हैं। इस हेतु प्रतिदिन अपने को एक पठन कालांश का निर्धारण करना है, जो 30 से 35 मिनट का चलेगा, जिसका हमें रिकॉर्ड भी रखना है। इसकी गतिविधियों में शुरुआत के 15-20 मिनट अपन पुस्तक चयन व स्वतंत्र पठन हेतु ले सकते हैं। उसके बाद बच्चों को जोड़ों में पठन और साझा पठन आदि कार्य करवा सकते हैं। इससे बच्चों में पठन के साथ साथ पुस्तकों को व्यवस्थित रखना यानी सुनियोजित तरीके से गतिविधि आयोजित करने का कौशल भी विकसित होगा। इस प्रकार अपन अपने विद्यालय में कुछ रीडिंग कॉर्नर यानी पठन कक्ष बना सकते हैं। रीडिंग प्रमोशन अभियान के लिए कक्षा 1 व 2, 3 से 5 व 6 से 8 के 3 अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, जिनमें गतिविधियां भी निर्धारित की गई हैं। कक्षा 1 व 2 के लिए बुनियादी साक्षरता कौशल पर ज़्यादा फोकस है, जिसमें कहानी, गीत, कविता सुनाना, चित्रों पर चर्चा करना व आसपास की वस्तुओं के अनुभव को मुख्यतः शामिल किया गया है। आप वीडियो को रोककर अपनी सुविधा अनुसार एक एक गतिविधि को आसानी से देख सकते हैं। कक्षा 3 से 5 के समूह में कविता, गीत के बाद में स्वतंत्र पठन व लेखन जैसे कि कविता, निबंध आदि पर चर्चा करने पर जोर दिया गया है। साथ ही कुछ गतिविधियां भी सुझाई गई हैं, जैसे बुक टॉक्स व कहानी रूपांतरण, टाइटल ट्री, स्टोरी शीट्स टू स्टोरी ट्री एंड माई लाइफ माई लाइब्रेरी कार्ड। कक्षा 6 से 8 के समूह के लिए थोड़ा और उच्च कौशल निर्धारित किए गए हैं, जैसे विचार प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण, स्वतंत्र पठन जैसे कविता, निबंध, पत्र, आत्मकथा आदि पर अपनी चर्चा करना व सकारात्मक सोच के साथ अपने विचार
बता सकना। कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के साथ की जाने वाली पठन गतिविधियां भी कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के साथ की जानी है। इस कार्यक्रम के संचालन के लिए विभाग ने एक टाइमलाइन या लिंक कैलेंडर भी जारी किया है, जिसमें जुलाई में रीड एथॉन के आयोजन के साथ पुस्तक परिचय आदि पर बात की गई है। यानी जुलाई का प्रमुख फोकस है पठन के प्रति रुचि जागृत करना, अगस्त में प्रमुख फोकस है पठन कौशल बढ़ाना, सितंबर का प्रमुख फोकस है कल्पना शक्ति और अभिव्यक्ति विकसित करना, वहीं अक्टूबर में प्रमुख फोकस रखा गया है रचनात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ाने पर। नवंबर के मुख्य बिंदु रखे गए लेखन कौशल को विकसित किया जाना, वहीं दिसंबर में फोकस रखा गया है पठन से लेखन तक यात्रा को मजबूत करना। जनवरी 27 में फोकस रखा गया है समीक्षा, प्रलेखन और उत्सव, यानी इस महीने में 16 जनवरी को निपुण मेले का उत्सव आयोजित किया जाएगा। आप इन गतिविधियों को वीडियो रोककर आराम से देख सकते हैं। विभाग ने रीडिंग प्रमोशन कैंपेन की मॉनिटरिंग का खाका भी तैयार किया है। शाला दर्पण का उपयोग इसकी मॉनिटरिंग के लिए किया जाएगा। विद्यालयों को अभियान अवधि के दौरान पठन अभियान की गतिविधियों को हर सप्ताह 2 बार यानी प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को पठन अभियान की गतिविधियों को अपडेट पोर्टल पर करना होगा। शाला संचालन विद्यालय अवलोकन के दौरान यानी शाला सम्मेलन में जो अधिकारी आएंगे वो इन डेटाओं का सत्यापन करेंगे। नवीन मॉनिटरिंग मॉड्यूल शाला दर्पण पर लाइव होगा, उस समय हम आपसे पुनः चर्चा करेंगे। विद्यालय स्तर पर आयोजित की जा रही 2 प्रकार की गतिविधियों का विवरण अपडेट किया जाना है, जो कि सप्ताह में 2 बार अपडेट करना अनिवार्य होगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने व सभी अभिभावकों तक पहुंचाने के लिए इस सत्र में 2 मेगा पीटीएम भी जो विद्यालय स्तर पर आयोजित किए जाएंगी उनका आयोजन भी रखा गया है, जो 21 नवंबर 2026 और 16 जनवरी 2027 को आयोजित की जाएंगी। इस दौरान रीडिंग प्रमोशन अभियान की जो भी गतिविधियां हुई है उन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। साथ ही विद्यार्थियों और शिक्षकों ने जो भी सामग्री निर्माण की है उसका प्रदर्शन किया जाएगा। इसी क्रम में 16 जनवरी 2027 को निपुण मेला आयोजित किया जाएगा, जो प्रत्येक पीओ और यूसीईओ विद्यालय में आयोजित होगा। इसी दिन मेगा पीटीएम भी आयोजित की जानी है। यह निपुण मेला एक तरह से इस कार्यक्रम का आईना होगा। हमने यहाँ अवलोकन प्रपत्र साझा किया है, जो विद्यालय अवलोकन के दौरान अधिकारी सबमिट करेंगे।